स्वागत करते हैं तड़कते भड़कते मिड रेंज स्मार्टफोन का। तो गाइस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एक मिड रेंज का एक बजट बहुत ही तगड़ा वीवो का स्मार्टफोन। तो गाइस ये फ़ोन बहुत ही तगड़ा होने वाला और हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे अपने रिव्यूज़ और इम्प्रेशंस। तो गाइज ये रहा वीवो का Y11 फ़ोन। तो गाइज आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे अपने इम्प्रेशंस और अपने रिव्यूज़ और कैसा ये फ़ोन है, क्या इसकी क्वालिटी, क्या इसके फीचर्स और इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइज लेट अस अनबॉक्स। तो गाइज फ्रंट में जैसे कि आपको वीवो की यहाँ ब्रांडिंग दिख रही होगी, यहाँ पे आपको Y11 नज़र आ रहा होगा और गाइस इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। सॉरी फॉर कैमरा इफेक्ट। और गाइस बैक साइड की बात करें तो बैक में यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छे चीज़ें दी गई हैं। तो गाइस इनको बताते हैं। गाइस इसमें दी गई है 5000 mAh बैटरी, AI ड्यूल रियल कैमरा, Qualcomm स्नैपड्रैगन 439 मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी प्रोसेसर और CPU यू कैन से। तो गाइस साइड में आपको Y11 ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे आपको वीवो IPL नज़र आ जाता है जो कि इस साल नहीं होने वाला है ऐसा। तो गाइस इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस ये खुल रहा है फ़ोन और खुल गया, आप दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या है। तो गाइस तैयार हो जाइए। तो गाइस ये रहा, यहाँ पे आपको दिख जाता है, केस मिल जाता है आपको वीवो की तरफ से। काफ़ी हार्ड क्वालिटी का केस है, बहुत ही तगड़ा केस है। आपका फ़ोन पूरा प्रोटेक्ट रहेगा, टूटेगा नहीं, मतलब बढ़िया केस है, नाइस। तो इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पे ये कुछ नहीं है, इसे मुंह माया है। और गाइज यहाँ पे आपको मिल जाती हैं कुछ सारी किताबें मिल जाती हैं। ये हैं वो किताबें और भारी भरकम किताबें, पुस्तकें जो भी हैं उनको साइड में रखते हैं। और गाइज यहाँ पे एक और पुस्तक दी गई है, इसमें कुछ जानकारी दी गई होती है जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6.35 की इंचेस की स्क्रीन आपको मिल जाती है देखने के लिए, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और कैमरा की बात करें तो आपको फ्रंट में दिया गया है, इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और रियर 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के आपको कैमराज मिल जाते हैं। तो गाइस इस किताब को भी हम साइड में रखते हैं, ये हमें पढ़ने का शौक नहीं है लेकिन मन था तो पढ़ लिया। और गाइस सिंपली से यहाँ पे आपको मिल जाता है वही बस वही यार सिम टूल। तो इसको साइड में रखते हैं और दिखाते हैं अपने फ़ोन के बारे में। तो गाइस ये रहा अपना फ़ोन और ये रहा अपना फ़ोन। तो गाइस ये रहा अपना वीवो का Y11 फ़ोन। तो और ये IME है, इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्या है, फिर इस फ़ोन के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस और इसके अंदर आपको सिंपली से वीवो का सिंपल चार्जर मिल जाता है, एक आउटपुट होता है इसका, तो इसको भी थोड़ा साइड में रख देते हैं। और ये आपको मिल जाती है नॉर्मल सी USB केबल जो कि टाइप सी, समझने की गलती आप लोग मत करना, ये टाइप सी नहीं है। और ये इसको भी साइड में रखते हैं। तो गाइज आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा है, तो उसको भी हम साइड में रखते हैं। सारी चीज़ों को हम रख देते हैं साइड में और अब दिखाते हैं अपने फ़ोन के बारे में। तो गाइज ये रहा हमारा फ़ोन, इसको निकाल देते हैं। तो गाइज जैसे कि आप लोग लुक दिख रहा होगा, काफ़ी तगड़ा, काफ़ी बढ़िया लुक लग रहा है, एकदम चमक धमक रहा है यार, मज़ा आ रही है। देखो कितना तगड़ा लुक लग रहा है, इसके कैमराज भी काफ़ी तगड़े लग रहे हैं और यहाँ पे जो डिजाइन बनी मजा आ रहा है कतई जहर। और यहाँ पे आपको फ्रंट में भी काफ़ी तगड़ा इसका लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पॉइंट कैमरा जैसा लग रहा है, आपको पॉइंटेड कैमरा मिल रहा है मतलब। और गाइस बहुत ही तगड़ी इसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाती है। तो गाइस अब इस फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि ये फ़ोन ऑन हो रहा है अभी, तो तब तक बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में। तो गाइज नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे सिंपल से आपको चार्जिंग पिन मिल जाती है और गाइज यहाँ पे आपको माइक्रोफोन मिल जाता है और एक 3.5 mm का ईयरफोन जैक मिल जाता है। और गाइज इस साइड की बात करते हैं, यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है, SD कार्ड स्लॉट है। तो फिर से हम इसको ओपन नहीं करने वाले हैं। तो गाइज अब अपर साइड में आपको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे सिंपली से आपको यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं। और गाइज यहाँ पे आपको साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक शट डाउन बटन मिल जाता है। और गाइज इसमें फिंगरप्रिंट और फेस लॉक की बात करें तो फेस लॉक सिंपली हर फोन की तरह सिंपली वही है। और इसमें फिंगरप्रिंट की बात करते हैं, यहाँ पे गाइज साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी नहीं है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी नहीं है। और गाइज इसमें मिल जाता है आपको ये बैक फिंगरप्रिंट जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी तगड़ी क्वालिटी का लग रहा है। तो गाइज अब हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है। तो गाइज बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो गाइज यहाँ पे आपको बहुत ही तगड़ी डिस्प्ले दिख रही होगी,
जैसा कि आपको दिख रहा होगा काफ़ी इसकी तगड़ी डिस्प्ले लगी है गाइस। इसकी HD+ डिस्प्ले आती है और गाइस इसकी डिस्प्ले बहुत ही तगड़ी होने वाली है और बहुत ही तगड़ी इसकी डिस्प्ले है। और गाइस अब हम बात करते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी और इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में और टेस्टिंग करेंगे इसका फिंगरप्रिंट और फेस लॉक के बारे में। तो गाइस वीडियो तक एंड तक बने रहना। तो गाइस पहले इसकी बात करते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसकी कितनी तगड़ी कैमरा क्वालिटी और कितनी तगड़ी इमेज आ रही है। हल्का सा ब्लरी इफेक्ट आ रहा है इसमें, पूरा ब्लर नहीं कर रहा है बैकग्राउंड, लेकिन हल्का सा ब्लरी इफेक्ट आ रहा है। और आपको एक एक चीज़ डिटेल देख सकते हैं आप लोग, एक एक चीज़ डिटेल, एक भी चीज़ कुछ नहीं इधर से उधर, सारी चीज़ें प्रॉपर है और एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं हो, काफ़ी डिटेल में आपको मिल जाती है। और गाइस बात करते हैं इसके बैक कैमरा क्वालिटी के बारे में। गाइस इसकी बैक कैमरा क्वालिटी की बात करते ये रही इसकी इमेज, एक बैक कैमरा से उसकी ली गई इमेज। गाइस आप लोग देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी इमेज है, एक एक चीज़ डिटेल में आपको दिख रही होगी। थोड़ा लाइट का इश्यू है तो सॉरी फॉर दिस, लेकिन आपको टोटली काफ़ी अच्छी इमेज नज़र आ रही होगी। तो गाइस इसकी कैमरा क्वालिटी की तो बात होगी, इसकी कैमरा क्वालिटी तो बहुत ही धांसू और बहुत ही झकास है। अब बात कर लेते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी और वीडियो रेजोल्यूशन के बारे में। तो गाइस इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही तगड़ी वीडियो क्वालिटी मिल जाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एक चीज आपको डिटेल में दिख रही है, बहुत ही इसके अंदर डिटेल्ड इमेज आती है। तो गाइस इसकी HD+ डिस्प्ले आती है, लेकिन तब भी काफी तगड़ी आपको क्वालिटी मिल रही होगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा वैसा ही, मतलब कुछ भी अलग इफेक्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी अलग नहीं, एकदम रियल फील हो रहा है कि हाँ ये है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसकी कितनी बढ़िया डिस्प्ले है, HD डिस्प्ले है, बढ़िया डिस्प्ले आती है। तो गाइस अब बात होगी इसकी कैमरा क्वालिटी और इसकी डिस्प्ले क्वालिटी और सारी चीज़ों की बात होगी। अब बात करते हैं इसकी फिंगरप्रिंट और इसके फेस लॉक के बारे में। तो गाइस पहले बात करते हैं इसके फेस लॉक के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा ये फ़ोन अभी ऑफ है, मतलब अभी लॉक्ड है। तो इसको अनलॉक करता है, ये देखिए तुरंत से हो गया, तुरंत से। एक बार फिर से देख सकते हैं अभी आप लोग फ़ोन लॉक है, ये देखिए तुरंत से बहुत ही जल्दी कैच कर लेता है। अब गाइस बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा फोन अभी ऑफ है, ये देख सकते हैं आप लोग कितनी फास्ट वर्क करता है, ये देख सकते हैं। मतलब बहुत ही तगड़ा सारी चीजें वर्क करती हैं। गाइस अब बात करते हैं इसकी रैम, प्रोसेसर और मतलब CPU, इन सारी चीजों के बारे में। तो गाइस यहाँ पे आपको मिल जाता है OS की बात करें तो इसकी फ्रंट टच का OS आपको मिल जाता है देखने के लिए। और गाइस अगर बात करें इसकी प्रोसेसर के बारे में तो गाइस यहाँ पे स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिल जाता है। गाइस इसकी स्पीड की बात करें तो 1.95 गीगाहर्ट्ज की आपको इसमें स्पीड मिल जाती है गाइस, बहुत ही तगड़ी। और इसकी रैम की बात करते हैं यहाँ पे 3GB 2GB आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जा रहा है। तो गाइस बहुत ही बढ़िया है, मिड रेंज का अराउंड 10,000, बहुत ही तगड़ा आपको यहाँ पे फ़ोन मिल जा रहा है। तो गाइस मतलब बहुत ही तगड़ा ये फ़ोन है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ऐसे ही नए अनबॉक्सिंग, मज़ेदार, धांसू, धमाकेदार, कड़कदार वीडियोस को देख सकें।